स्टूडेंट्स, मैं ओपी सर आज पहली क्लास आप लोगों की ग्रामर की शुरू करने जा रहे हैं, कक्षा 9 की। बच्चों, आज सबसे पहले हम आपको ग्रामर में सेंटेंस पढ़ाने चल रहे हैं। ग्रामर GRAMMAR। ग्रामर में सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या होते हैं। तो सेंटेंस की जो डेफिनेशन होती है माय डियर स्टूडेंट, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called a sentence. A group of words which makes a complete sense is called a sentence. शब्दों का एक समूह जिसका अपना एक अर्थ होता है उसे क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। A group of words which makes a complete sense is called a sentence. हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, I teach you grammar। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, You are reading book। थर्ड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, What is your name। बच्चों, I teach you grammar, you are reading book, what is your name। ये क्या है, एक सेंटेंस है। ये क्या है, एक सेंटेंस है। क्योंकि सेंटेंस की हम डिफिनेशन जब भी पढ़ते हैं तो सेंटेंस की डिफिनेशन में पूरा लिखा है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sense is called a sentence। तो I teach you grammar, मैं तुम्हें व्याकरण पढ़ाता हूं। I teach you grammar क्या है, एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। You are reading book, आप पुस्तक पढ़ रहे हो, ये भी क्या है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। ये भी क्या है, एक सेंटेंस है। What is your name, तुम्हारा नाम क्या है, ये भी एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called a sentence। शब्दों का वह सार्थक समूह जिसका अपना एक अर्थ होता है उसे क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल में हम ले लिए, I teach you grammar, you are reading book, what is your name, या open the door। जितने भी एग्जाम्पल हैं ये सब क्या है कि एक सेंटेंस है। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। किसी किसी बुक में दिया रहता है 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, किसी किसी में 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो हम 5 सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस विधि सूचक वाक्य, जिसको हम कहते हैं विधि सूचक वाक्य। ये आपका विधि सूचक वाक्य हो गया। सेकंड हम ले लेते हैं, सेकंड हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
जिसको हम कहते हैं हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य। थर्ड की बात करें, थर्ड हमारा जो है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस जिसको हम हिंदी में कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। फोर्थ जो हमारा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस हिंदी में हम कह सकते हैं इच्छात्मक वाक्य। और कहीं कहीं पर क्या होता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं दिया रहता है, केवल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी दोनों आ जाते हैं। और पांचवा हम लेते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसकी हिंदी होती है विस्मयबोधक वाक्य। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में हमने देखा 5 टाइप सेंटेंस हमने देखा। फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस, सेकंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड है इंपरेटिव सेंटेंस, फोर्थ है ऑप्टेटिव सेंटेंस, फिफ्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस विधि सूचक वाक्य जो विधि से पूरा बना रहता। असर्टिव सेंटेंस मेक्स ए स्टेटमेंट। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, किसमें जिसमें एक सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, पूरा विधि सूचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क ए क्वेश्चन, इसमें क्या होता है कि इसमें हम क्वेश्चन करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस में आदेशात्मक वाक्य जिसमें हम क्या करेंगे, किसी प्रकार आर्डर दे सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, प्रोहिबिशन मना कर सकते हैं। तो कहीं पर हम ऑर्डर करेंगे, कहीं रिक्वेस्ट करेंगे, कहीं एडवाइस करेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हम विश करते हैं, डिजायर करते हैं और कर्स करते हैं। किसी के विश कर सकते हैं, डिजायर कर सकते हैं, कर्स कर सकते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है ये हमारे अंदर की एक हृदय से निकलने वाली एक प्रकार से तीव्र इच्छा होती है, जिसमें हम ये ज्यादा करके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब हम बहुत खुश होते हैं या दुखी होते हैं या सरप्राइज कह सकते हैं, या जॉय में या डिलाइट में, और जब हम हैप्पी होते हैं या जब हम सारो होते हैं या सरप्राइज में, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम लोग बोलते हैं। जैसे कई सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं। जैसे हम पहला सेंटेंस लेते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस विधि सूचक वाक्य। असर्टिव सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस हम जो लेते हैं असर्टिव सेंटेंस, इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, अब इसमें क्या होता है कि हम कह सकते हैं कि एन असर्टिव सेंटेंस makes a statement। assertive sentence जो होता है वो स्टेटमेंट करता है। एंड assertive sentence makes a statement। स्टेटमेंट जो होंगे वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन एन assertive sentence makes a statement। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं द सन rises in the east। अब ये क्या है, assertive sentence है, बस इतना पॉजिटिव स्टेटमेंट है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। डॉग्स bark at the stranger। You play chess। अब चाहे द सन राइजेज इन द ईस्ट हो, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, यू प्ले चेस, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द
बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ये जितने भी सेंटेंस है एक स्टेटमेंट है। एन असर्टिव सेंटेंस मेक्स ए स्टेटमेंट। असर्टिव सेंटेंस जो होता है स्टेटमेंट बनाता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, यू प्ले चेस, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये जितने भी सेंटेंस हमने राइट किया है सब असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। हम कह सकते हैं असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, और सेकंड हमारा होता है नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, हम किसी स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यही ले सकते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब इसको हम क्या कर रहे हैं कि द सन राइजेज इन द ईस्ट क्या है, फैक्ट को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। यू प्ले चेस, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नेगेटिव में हम कह सकते हैं यू do not work hard, I am not teaching Hindi, children were making a noise, children were not making a noise, I did not go to Lucknow। अब ये सेंटेंस जो है यू डू नॉट वर्क हार्ड, आई एम नॉट टीचिंग हिंदी, चिल्ड्रन वर मेकिंग ए नॉइस, आई डिड नॉट गो टू लखनऊ, ये जितने भी स्टेटमेंट है ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस के निगेटिव सेंटेंस। और ये वाले क्या है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, यू प्ले चेस, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये क्या है, अफर्मेटिव है, क्योंकि यहाँ पे हम किसी फैक्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं। जैसे यू डू नॉट वर्क हार्ड, तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो। आई एम नॉट टीचिंग हिंदी, मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ। चिल्ड्रन वर नॉट मेकिंग ए नॉइस, बच्चे शोर नहीं मचा रहे हैं। आई डिड नॉट गो टू लखनऊ, मैं लखनऊ नहीं गया। ये क्या है, ये आपका असर्टिव सेंटेंस है। उसके बाद हम लोग सेकंड जो सेंटेंस आपका आता है वो आता है असर्टिव सेंटेंस के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हम कह सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क ए क्वेश्चन एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क ए क्वेश्चन। ये प्रश्न पूछते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम कुछ भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कोई भी ले लें, डू यू प्ले चेस, डू यू प्ले चेस, ये आपका क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हैव यू डन योर होमवर्क, ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। व्हाट डू यू डू,
ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हु गोज होम, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो डू यू प्ले चेस, हैव यू डन योर होमवर्क, व्हाट डू यू डू, हु गोज होम। अब इसमें क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे डू आया है, हैव आया है। और सेकंड टाइप क्या होता है कि WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे व्हाट है, हु है। तो हम ये कह सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैज टू टाइप्स। फर्स्ट का हम नेम देंगे यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और दूसरे का हम नेम दे सकते हैं WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्योंकि आप खुद देख रहे हैं यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब डू यू प्ले चेस, डू यू प्ले चेस, आप चेस खेलते हो? यस आई प्ले चेस। नहीं खेलते हो? नो आई डू नॉट प्ले चेस। इसलिए हम इसका क्या कहते हैं, यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। हु गोज होम, घर कौन जाता है, इसलिए ये ऐसा जो है ये क्या है, ये वाला WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और ये जो है ये यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और तीसरे सेंटेंस की अगर बात करें हम, तो तीसरा सेंटेंस जो आपका आता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें हम जिसको कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य। तो एन imperative sentence expresses order, request, advice or प्रोहिबिशन। अब इसमें क्या है कि हम इंपरेटिव सेंटेंस में किसी को ऑर्डर कर सकते हैं, एक ऑर्डर दे सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एक सलाह दे सकते हैं, या किसी काम करने से क्या कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम कह दें ओपन द डोर, लर्न योर लेसन, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। ये सभी चीज सेंटेंस जो है इंपरेटिव सेंटेंस है। फोर्थ हमारा आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम देख लेंगे एक बार ऑप्टेटिव सेंटेंस। हाँ, चौथा फिर से हम देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसको हम कहते हैं इच्छात्मक वाक्य। And optative sentence expresses desire, wish or curse। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं
मे यू लिव लॉन्ग। सेकेंड हम ले सकते हैं मे गॉड हेल्प यू। थर्ड हम ले सकते हैं मे यू आल गो टू हेल्प। ये सभी सेंटेंस जो है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, इच्छात्मक वाक्य। मे यू आल, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड हेल्प यू, मे यू आल गो टू हेल्प। ये जितने भी सेंटेंस है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। चौथा हमारा पांचवा जो होगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मयबोधक वाक्य। इसमें क्या है कि एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस expresses a feeling of hurt। इसमें एग्जाम्पल हम ले सकते हैं alas I have lost my pen। Hurray, hurrah, we have won the मैच। या तीसरा एग्जांपल, व्हाट अ नाइस वेदर। बस डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना। अब अगली क्लास में आगे जो ग्रामर में पढ़ाना है उसको पढ़ाएंगे, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। थैंक्स।